नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन सर्च करें तो जरूरी नहीं कि सबसे बेहतर प्रोडक्ट आपको सबसे ऊपर आए, सबसे ऊपर दिखे। टॉप पर वो प्रोडक्ट दिखता है जो टेक कंपनी चाहती है। जी हां, भले ही वो प्रोडक्ट दोयम दर्जे का ही क्यों ना हो, लेकिन सर्च में अगर ऊपर आ रहा है तो माना यही जाता है कि साहब यही सबसे ज्यादा डिमांड में है, यही सबसे बेस्ट है और यही आपके लिए सबसे मुफीद है। इस डिस्प्ले पैटर्न के लिए कंपनियां एल्गोरिथम इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती हैं, उसको जिम्मेदार बताती हैं। लेकिन अब सरकार एल्गोरिथम सिस्टम को कंज्यूमर फ्रेंडली और पारदर्शी बनाने जा रहा है। सरकार ने इसके लिए घरेलू टेक कंपनियों के साथ बैठक भी की है, उनकी राय भी जानने की कोशिश की है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर एल्गोरिथम इंटेलिजेंस क्या है, कंपनियां कैसे इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं और क्या वाकई में एक स्वस्थ कंपटीशन के लिए एल्गोरिथम का ये जो छुपा हुआ गेम है ये क्या सही है। क्या सरकार के रेगुलेशन से बिग टेक कंपनीज की मनमानी रुक पाएगी? चर्चा होगी बहुत खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। Amazon, फ्लिपकार्ट हो, मेक माई ट्रिप, जोमेटो, जस्ट डायल हो या फिर गूगल, फेसबुक या ट्विटर, ये सभी ऐसे ऐप हैं जिनका पूरा सिस्टम एल्गोरिथम इंटेलिजेंस बेस्ड है। आपकी उंगलियां कीबोर्ड पर चली नहीं कि आपके सामने बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं। सर्च इंजन के एल्गोरिथम इंटेलिजेंस सिस्टम का काम होता है कि वो आपकी सोच को मशीनीकरण में बदलकर फैसला लेता है, लेकिन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की कमांड कंपनियों के ही हाथों में होती है। बड़ी टेक कंपनियों के टेक्निकल स्टाफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पैटर्न को अपने कारोबारी फायदे के हिसाब से डिजाइन करते हैं। वो जैसा चाहते हैं एआई वैसा ही परिणाम आपके सामने रखता है। लेकिन सरकार अब बड़ी टेक कंपनियों की इस मनमानी पर लगाम कसने जा रही है ताकि टेक कंपनियां अपने फायदे के लिए कंज्यूमर्स के हितों से खिलवाड़ न कर सकें। सरकार इंटरनेट को रेगुलेट करेगी और इंटरमीडियरीज की जवाबदेही तय करेगी, यानी देसी विदेशी सभी टेक कंपनियों को देश के कानून के दायरे में काम करना होगा। चलिए आपको बताते हैं टेक कंपनियां कैसे कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाती हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बैसाखी बनाकर मनमानी करती हैं। मान लीजिए कि आप किसी ऐप पर होटल तलाश रहे हैं। आपकी रेंज 5000 की है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके पास बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन सबसे ऊपर वो विकल्प होगा जिसकी सर्विस भले ही बेहतर ना हो लेकिन कीमत ऊंची होगी, जबकि इसी कीमत पर अच्छी सर्विस वाला होटल सबसे नीचे डिस्प्ले होता है। कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाता है। सर्चिंग पैटर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होता है, तो सबसे ऊपर सबसे बेहतर ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यानी कंपनियां पैसे लेकर दोयम दर्जे के प्रोडक्ट या सर्विस को ट्रेंड कराती हैं। इसका खामियाजा कंज्यूमर को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कुछ सोशल मीडिया पर नामचीन लोगों के नाम से फेक अकाउंट को लेकर भी है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सब कुछ हो रहा होता है तो एक ही नाम के दो अकाउंट कैसे बन जाते हैं? इन मामलों की शिकायत पर एक्शन नहीं होता। अगर होता भी है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहाना बनाकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। फिलहाल तो सरकार ने इनकी मनमानी रोकने के लिए पेटीएम, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, गेमिंग फेडरेशन जैसी बड़ी टेक कंपनियों के साथ बैठक की है, जिसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के साथ देश के कानून के दायरे में काम करने को लेकर बात हुई। सरकार ने इन कंपनियों से डिजिटल मार्केट रेगुलेशन को मजबूत बनाने को लेकर भी राय मांगी है। साथ ही इन कंपनियों को अपने एआई पैटर्न को सार्वजनिक करने पर भी जोर दिया है ताकि कंज्यूमर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर खुद को ठगा महसूस न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले परिचय आपका करा दें आज के मेहमानों से। और आज हमारे साथ हैं अंकुश सभरवाल, जो कि एल्गोरिथम इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। अंकुश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंकुश, मैं सबसे पहले तो आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं इस पूरे मामले की स्टडी कर रहा था तो मैं कई मोर्चों पर मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि ये होता क्या है दरअसल। अगर सर्च में कुछ चीज मेरे को पहले दिख रही है या कोई चीज मेरे को सबसे बेस्ट दिख रही है, तो क्या वो सच में ईमानदारी से हो रहा है
या एल्गोरिदम में कुछ छेड़छाड़ करके वही दिखाया जा रहा है जो पहले से तय है? जैसे दीपक, मैं पहले बताता हूं कि जब हम, आवाज आ रही है? जी हाँ, जी आ रही है कुछ। अच्छा, दीपक, जैसे ही यूजर सर्च करता है, राइट, तो जो भी सर्च रिजल्ट जो भी एग्रीगेटर वेबसाइट्स में आते हैं, तो वहां पे जनरली बाय डिफॉल्ट पॉपुलरिटी वाला फील्ड सिलेक्टेड रहता है या रेलेवेंस वाला, राइट। यूजर अगर अवेयर है तो मुझे नहीं लगता कि कंपनीज कुछ गलत कर सकती हैं। यूजर के पास ऑप्शन है वो जो अगर प्राइस से सॉर्ट करे या रिव्यू से सॉर्ट करे, लेकिन जनरली कंपनीज उसको पॉपुलरिटी का एक टैग देती हैं या रेलेवेंस का टैग देती हैं। अब उस सॉर्टिंग का एल्गोरिथम क्या है वो हमें नहीं पता, राइट। तो कंपनीज कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन फॉर श्योर वो एल्गोरिदम से ही आ रहा है। उसको मैं एआई नहीं बोलूंगा, उसको एल्गोरिदम से रिजल्ट जो है वो ड्राइव होते हैं। अब जो गवर्नमेंट करने जा रही है, तो आई थिंक इट्स वेरी बोल्ड, डेयरिंग एंड इंटेलिजेंट स्टेप। गवर्नमेंट ये नहीं बोल रही आप बंद कर दो, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जो भी एल्गोरिदम है जिससे आप सॉर्टिंग कर रहे हो उसको सिर्फ ट्रांसपेरेंट करो, ताकि यूजर उसका इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए कि यूजर शुड गो फॉर द सॉर्टिंग वट एवर इज डिसाइडेड बाय द कंपनी, और सॉर्टिंग बेस्ड ऑन प्राइसिंग या रेटिंग या बाकी पैरामीटर्स, वो तो है ही है, लेकिन जो डिफॉल्ट है वो एल्गोरिथम कंपनी का क्या है, तो वो कंपनी अगर ट्रांसपेरेंट करेगी तो वी शुड बी अवेयर। जो डिफॉल्ट है, आप अंकुश जो कह रहे हो कि वो जो डिफॉल्ट है, वो डिफॉल्ट एक्चुअल में एआई नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि वो एल्गोरिदम है जो पहले से सेट है और वो पैटर्न पहले से सेट किए गए हैं, उनको बताया गया है कि उनका एंड रिजल्ट क्या होगा। ये मैनिपुलेटेड है। अंकुश, मेरी बात आप सुन पाए? आवाज ब्रेक हो रही है, लेकिन हाँ, मैं थोड़ा क्वेश्चन आपका समझ गया। यस, जो पैटर्न है वो ऑलरेडी सेट है। वो एल्गोरिथम क्या है, कौन सी कंपनीज ऊपर आनी चाहिए, कौन सी नीचे, वो जनरली कंपनीज रिवील नहीं करते। अगर पॉपुलरिटी का नाम दिया गया है तो वो पॉपुलरिटी कैसे पता चली? या तो हो सकता है कि जो मैक्सिमम रिव्यूज मिले, वैसा भी नहीं है, या अच्छे रिव्यूज मिले, वैसा भी नहीं है। तो वो एल्गोरिथम क्या है, वो जनरली कंपनी खुद सेट करती है, और उसमें मैनुअल और सिस्टमिक इंटरवेंशन दोनों ही हो सकती है। तो वो ग्रे एरिया है विच आई थिंक गवर्नमेंट इज रिवीलिंग दैट। एग्जैक्टली। आगे बढ़ाते हैं। अच्छा अंकुश, अगेन ये एल्गोरिथम का जो पूरा का पूरा गेम है, अब क्या वाकई में ये पॉसिबल है कि कोई कंपनी अपनी एल्गोरिथम को सार्वजनिक कर दे, और कोई ऐसे एग्जाम्पल हैं क्या? और अगर वो एल्गोरिथम को सार्वजनिक कर देते हैं तो उसमें क्या कोई नुकसान हो जाएगा इन प्लेटफॉर्म्स को या बिग टेक कंपनीज को? पॉसिबिलिटी तो है। मतलब एल्गोरिथम, हम शायद गवर्नमेंट ये नहीं बोल रही कि आप पूरा कोड आप रिवील करो, क्योंकि कोड में आईपी रहता है, लेकिन आप एल्गोरिथम इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश रूल्स आप रिवील कर सकते हो। पॉसिबिलिटी भी है, और नुकसान मुझे नहीं लगता। हाँ, जैसे अगर आप जैसे कुछ कंपनीज का नाम जैसे आपने लिया, तो उसमें अगर सर्च रिजल्ट आ रहे हैं, उसमें प्रमोशन भी रहता है, उसमें लिखा रहता है स्पॉन्सर्ड या प्रमोटेड, राइट। तो वो यूजर को पता चलता है। तो कंपनीज के पास वो प्रोविजंस तो हैं कि वो अगर जिससे पैसा ले रहे हैं उसको सर्च रिजल्ट से में ऊपर लाएं या बीच में लाएं। लेकिन अगर स्पॉन्सर्ड और प्रमोटेड ना बताते हुए अगर यूजर को बताना है, तो वो थोड़ा गलत भी है। मुझे नहीं पता कि कौन सी कंपनीज वो कर रही हैं। अगर कर रही हैं तो शायद उनको नुकसान होगा। तो बट ओवरऑल आई थिंक इट्स गुड प्रैक्टिस टू डू। तो जैसे मैं अगर बताऊं, जैसे वो मैम भी बात कर रहे थे कि, हाँ बोलिए बोलिए जी बोलिए। हाँ, तो जैसे एआई है, तो ऐसा नहीं है कि ये एआई या एल्गोरिथम बेस्ड अगर हम सर्च करते हैं तो ऐसा नहीं कि
हम सिर्फ उसको नेगेटिव की ओर ही यूज करेंगे, राइट? पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके काफी हैं। जैसे अगर वर्चुअल असिस्टेंट की बात करें, एआई बेस्ड, हम जैसे ट्रेन टिकट बुक करते हैं, मुझे बैंगलोर से दिल्ली कल राजधानी में जाना है, राइट? तो अगर बंदा दिल्ली पहुंच जाता है तो हम उसको बोलते हैं वहां पे गर्मी है, मुझे पता है कि आप दिल्ली में 10 दिन रुके हो, क्या आप मैसूरी जाना चाहते हो क्या, राइट? इसमें भी जो सिस्टम है यूजर को ट्रैक कर रहा है, राइट? तो यूजर की प्रेफरेंस काफी तरह से पता चलती है। एक कि वो कहाँ पे है, जैसे आपने बोला कौन सा डिवाइस यूज कर रहा है, और उसके फ्रेंड्स क्या यूज करते हैं, और काफी चीजें उसने पहले क्या सर्च किया है, और काफी पैरामीटर से एक डिसीजन लिया जाता है। तो ये यूजर के पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए भी एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं। तो दोनों चीजें मुझे लगता है रिवील करनी चाहिए कंपनीज को, तो पॉसिबिलिटी तो है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एल्गोरिथम हो, एआई हो, कोई भी तकनीक हो, अगर वो इंसान की सहूलियत के लिए लाई जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें कोई शक नहीं है। हम में से तो कोई भी इस बात से दो राय रखता ही नहीं है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का शो पर आने के लिए।